ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। नमस्कार मित्रों, मैं आपकी दोस्त अस्मिता आज आज़ादी के पर्व में आपका स्वागत करती हूँ। आप सुन के हैरान होंगे कि ये पुराने गाने ये कहाँ से लेके आ गए, पर आज 75वां अमृत महोत्सव जब हमारे देश की आज़ादी का हम मना रहे तो मुझे याद आया मेरे बचपन के वो गाने। मैंने बहुत अच्छे ये स्वातंत्र के लिए गाए गए गाने सुने थे और वो गाने इतने उत्साह से भरपूर थे, इतने उस्मा से भरे थे कि उसे सुन के हम सब इमोशनल हो जाते थे। और आज यही हाल पूरे देश और पूरे देशवासियों की है। सभी लोग अपने देश के लिए अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी का जज्बा लेके पूरे शहर में, पूरे देश में उसका जश्न मना रहे हैं। क्यों न हो, करना ही चाहिए। आज़ादी का ये मतलब ही है कि हम अपने मन से, अपने दिल से, अपने देशवासियों के लिए, अपने परिवार के लिए जैसा चाहे और जिस तरह से खुश रहे वो कर सकते हैं। पर क्या आप ये भूल सकते हैं कि हमारी आज़ादी के लिए कई लोगों ने, कई स्वतंत्र सेनानी ने अपनी जान गंवा दी है। उन लोगों की बलिदान की वजह से आज हम स्वतंत्रता के देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उन सभी को नत नत सत सत प्रणाम कर रहे हैं कि उनकी वजह से आज हम और हमारी पीढ़ी अपने जीवन में खुशहाली और हम सबके लिए एक उत्तंग मस्तक लेके घूमने के लिए पूरा समय, पूरा वक्त और वर्तमान दिया गया है। हम लोग खुश नसीब है कि आज इस भारत देश में हम पैदा हुए हैं। भारत देश का जितना भी हम कृतज्ञ रहे, जितना भी हम ऋण अदा करें उतना कम है, क्योंकि सबसे पहले हमारी मातृभूमि आती है और उसके बाद सारा दुनिया या सारा जहां आता है। इसलिए कहते हैं कि इस एक जन्म में आप जितना कर्ज चुकाना चाहो इतना अपने जन्मभूमि का चुकाइए, उसके लिए फना हो जाए, उसके लिए जो चाहे वो कर लीजिए, या कर सकते हो उतना आप अपना खुद का योगदान दीजिए। अपने देश को चाहिए क्या? एक वफादार, एक हिम्मतवान, एक मेहनतकश, एक सिटीजन से एक नागरिक चाहिए। और हमारे देश में हम आज देखते हैं कि आज अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा आपको देखने मिल रहा है। पर उसी तिरंगे से सीख मिलती है कि जैसे धरती हरी भरी रहे, जैसे आसमान खुला रहे और तिरंगा केसरी यानी कि हम वीरता का प्रतीक रहे। ऐसा हमारा देश है जिसका हमने ध्वजवंदन करना है, जिसको हमें अपनाना है जीवन में, कि हम भी अपने जीवन में ऐसे हरियाली लाए कि सिर्फ उसमें खेत खलियान नहीं, हमारे मन में भी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी रहे। हम भी दूसरे के लिए हम पॉजिटिव और सकारात्मक रहे। हमारे मन में ये सफ़ेद जो कलर है, जो साफ रहने का, मन से ईमानदार रहने का और कभी भी किसी भी चीज़ से विचलित या मिलिनता ना आए अपने मन में, उसका ध्यान रखने का। और वीरता का प्रतीक है कि हम हर मुमकिन, हर समय जहाँ अन्याय है, जहाँ दमन है, उसका हम डट के सामना करें। वो हमें हमारा सैफरन, हमारा केसरी कलर सिखाता है कि हम केसर या जौहर कर सकते हैं। ये पूरा प्रतीक है और उसके अंदर है अशोक चक्र जो धर्म का, और कहते हैं ना कि हमें मानवता सिखाती है। इतना पूरा सिर्फ उसके आइडियल, उसके खुद के सिंबॉलिक, उसके कहते हैं ना कि संकेत है पूरे भारत देश के लिए। क्या हम उसे अपना सकते हैं? क्या हम इस झंडे की, इस ध्वज की शान, आन और बान के लिए अपना पूरा बलिदान दे सकते हैं? आज एक दिन के लिए झंडा नहीं लहराना है, उसे पूरे जीवन पर्यंत हमें झंडे को लहराना है और उसका हम अपमान न होने पाए, उसे हम कचरे में न डालें और ना ही किसी ऐसी जगह पे डालें जहां उसका मान हम नहीं बना सकते। आइए हम प्रण लेते हैं हमारे देश के लिए, हमारे अपनों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए कि आज से हम ये तिरंगे के जिस 3 रंग है, जिसका वो प्रतीक है हरियाली का, ईमानदारी का और वीरता का, उसे अपनाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये स्वतंत्रता को हम बरकरार रखेंगे। आप सबके लिए ये दिन, ये साल, ये जीवन पूरा
महत्वपूर्ण रहे और आज़ादी से भरपूर रहे, उसी शुभकामनाओं के साथ आपकी दोस्त अस्मिता परमार आपसे अलविदा लेती है और आपको ये अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ देती है। आप खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और सदा आज़ादी का जश्न मनाते रहे। नमस्कार।